नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। सबसे पहले बात समस्तीपुर की, जहां पर डकैती की अब तक की सबसे बड़ी वारदात के बाद पूरे पुलिस महकमे में खलबली मच गई है। दिन दहाड़े 10 की संख्या में अपराधियों ने हीरा ज्वेलर्स से 1 करोड़ से ज्यादा की ज्वेलरी की लूट की घटना को अंजाम दिया। एक लड़की के साथ अपराधी ग्राहक बनकर दुकान में घुसते हैं और फिर डकैती की घटना को अंजाम देकर यहां से फरार हो गए। डकैतों ने ज्वेलरी शॉप के कर्मचारियों से मारपीट भी की है। तो हीरा ज्वेलर्स में लूट की बड़ी वारदात के बाद समस्तीपुर के एसपी हृदयकांत मौके पर पहुंचकर जांच करते नजर आए। हीरा ज्वेलर्स के मालिक और कर्मचारियों से भी पूछताछ की गई है। वहीं एसपी ने भोला टॉकीज के मालिक के घर लूट और ज्वेलर्स लूट कांड मामले का जल्द खुलासा करने का दावा किया। हमारे गुप्तचरों के द्वारा भी इनपुट दिया गया है, उन पर भी अभी कार्रवाई चल रही है। उम्मीद है कि दोनों कांडों का जल्द उद्भेदन होगा। यहाँ पे जो घटना हुई उसमें एक महिला कस्टमर बन के आई और ज्वेलरी वगैरह दिखाने के लिए जो भी दुकानदार थे और उनके जो कर्मी थे उनको कहा, जब ज्वेलरी वगैरह वो उन्होंने निकाल लिया, उसके बाद महिला के पुरुष साथी आके उस हथियार के बल पे उस ज्वेलरी को बांध के लेते चले गए हैं। सीसीटीवी यहाँ पे लगा हुआ था, लेकिन डीवीआर को भी काट के ले गए हैं। उम्मीद है कि कांड का जल्द उद्भेदन करेंगे हम लोग। तो समस्तीपुर में 12 घंटे के भीतर डकैती की 2 बड़ी वारदातें हुई। मोहनपुर नक्कू में ज्वेलरी की दुकान से डकैत 1 करोड़ से ज्यादा के सामान लेकर फरार हो गए और इससे पहले अहले सुबह एक सिनेमा हॉल के मालिक के घर पर डकैत धावा देते हैं और डकैत 30 लाख से ज्यादा का सामान और कैश लेकर फरार हो गए। घर वालों के साथ यहां पर भी लूट के दौरान मारपीट की गई। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। 12 घंटे के अंदर लूट की 2 बड़ी वारदातों से इलाके में दहशत का माहौल है। खबर सिवान से, जहां पर एक युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला है, जिससे इलाके में सनसनी मच गई। मृतक का नाम पंकज यादव बताया जाता है, जो कल सुबह घर से निकला और फिर वापस नहीं लौटा। आज उसका शव पेड़ से लटका हुआ मिला। पंकज के परिजनों ने गांव के ही कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। मामला नगर थाना क्षेत्र के पुरैना गांव का है और आज सुबह जब लोग खेत की तरफ निकले तब शव को पेड़ से लटका हुआ पाया। इसके बाद मृतक के परिजनों और पुलिस को खबर दी गई। पेड़ से युवक का शव बरामद किया गया है। कल सुबह ही ये युवक घर से निकला और उसके बाद घर वापस नहीं लौटा। परिजनों की तरफ से कुछ लोगों के ऊपर हत्या की आशंका जाहिर की गई। गुमला में पुलिस और सीआरपीएफ की टीम ने जंगल से 2 राइफल और भारी मात्रा में कारतूस को जब्त किया है। टीम ने पुलिस से लूटी हुई राइफल, मैगजीन और गोलियां बरामद की। हालांकि सर्च अभियान के दौरान नक्सली अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। सुरक्षा बलों को यह सूचना मिली थी कि विशनपुर के जंगल में रविंद्र गंजू दस्ते का सदस्य इंद्रदेव खैरवार छिपा हुआ है। हालांकि सर्च अभियान के दौरान वो यहां से भाग खड़ा हुआ, लेकिन छिपाकर रखे गए हथियार को पुलिस ने बरामद कर लिया। वहाँ पर जाने के बाद मेटल डिटेक्टर और खोजी कुत्ता एरिया डोमिनेशन के द्वारा इस इंद्रदेव खैरवार के द्वारा छुपा कर रखा गया। एक पुलिस द्वारा लूटी गई 303 राइफल और एक देसी 303 राइफल बरामद किया गया और उसके साथ 76 पीस 303 जिंदा गोली। खबर लखीसराय से, जहां पर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 50,000 के इनामी हार्डकोर नक्सली सुभाष शाह को नालंदा के बिहार शरीफ से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार नक्सली सुभाष शाह पर 2013 में कुंदर हॉल्ट के पास हुए धनबाद पटना इंटरसिटी में लूटकांड, कजरा नक्सली मुठभेड़ समेत कई नक्सली कांड दर्ज हैं। बताया जाता है कि नक्सली सुभाष शाह अपना गांव छोड़कर और नाम बदलकर कई सालों से बिहार शरीफ में ही रह रहा था। एसपी अभियान ने यह भी कहा कि एसटीएफ और जमालपुर पुलिस के सहयोग से बिहार शरीफ से इस शख्स को गिरफ्तार किया गया। ये हम लोगों को जमालपुर एसटीएफ के माध्यम से ये जानकारी मिली थी कि सुभाष साहू नाम का व्यक्ति जो कि बिहार शरीफ में रह रहा है, इसी के इनपुट के आधार पर एसटीएफ जमालपुर उनके डीएसपी के नेतृत्व में एक टीम बना करके वहाँ पर भेजा गया
और वहाँ पर स्थानीय थाने के सहयोग से इसको देखा गया। उसके बाद वहाँ पूछताछ करने के क्रम में फिर इसको वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर लाया गया। रामगढ़ के पतरातू में अपराधियों ने हरदेव कंस्ट्रक्शन कंपनी के साइट पर हमला कर दिया। 5 बाइक पर सवार होकर अचानक 10 की संख्या में पहुंचे अपराधियों ने ताबड़तोड़ हवाई फायरिंग की। अपराधियों की हरकत से कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे मजदूर दहशत में आ गए। थोड़ी देर तक कामकाज यहां पर ठप रहता है। दहशत फैलाकर ये अपराधी गैंग जो है यहां से वापस लौट गया। पतरातू के एसटीपीओ डॉक्टर वीरेंद्र चौधरी ने घटना स्थल का दौरा किया और यहां से 3 खोखे बरामद किए गए। अब तक किसी भी गैंग ने इस फायरिंग की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ली है। हरदेव कंस्ट्रक्शन कंपनी पतरातू रेलवे स्टेशन से PVUNL तक रेलवे पटरी बिछाने का काम कर रही है। अपराधकर्मी आए और 5-6 राउंड गोली फायर करके उन्होंने कहा काम बंद करो और ये कह के उन लोग भाग गए। तो इसके बाद हम लोग घटना में हम लोग पहुँचे हुए हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं। हम लोग अब इसका डिटेक्शन की और हम लोग एकदम लगेंगे और लगा करके जल्दी से डिटेक्शन करने की कोशिश करेंगे। गिरिडीह के राज धनवार स्थित कोलडीहा में स्कूल बस पलट गई जिसमें 12 छात्र घायल हो गए। तुरंत सभी घायलों को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया और इलाज शुरू किया गया। बताया जाता है कि बस में लगभग 25 से 30 की संख्या में बच्चे सवार थे। स्कूल में छुट्टी होने के बाद बच्चे घर वापस पहुंचने ही वाले थे और इसी दौरान बस अचानक से हादसे का शिकार हो गई। मुजफ्फरपुर के SKMCH में मरीज की मौत के बाद जमकर हंगामा किया गया। मरीज के परिजन और गार्ड इस दौरान आपस में ही भिड़ गए। मृतक सरोज के पहचान शिविर के रहने वाले राजकुमार के तौर पर की गई है। राजकुमार को सीतामढ़ी से रेफर किया गया था SKMCH बेहतर इलाज के लिए, जहां पर स्थिति बिगड़ने पर इमरजेंसी में भर्ती किया गया, लेकिन इलाज के क्रम में ही उसकी मौत हो जाती है। मृतक के परिजनों ने डॉक्टरों के ऊपर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपस में ही गार्ड और मरीज के परिजन कैसे उलझ गए हैं। अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर बाबू साहब झा ने कहा कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। तो फिर मैंने शुक्र और शनिवार को डॉक्टर विजय कुमार के पूरा ऊपर नीचे मैंने खोजा, नहीं मिला। फिर मैंने डॉक्टर सौरभ कुमार को रिक्वेस्ट किया, हाथ जोड़ा, सर प्लीज़ देख दीजिए, बहुत सीरियस है। वो बोलता है नहीं, मैं नहीं देखूंगा, मैं नहीं देखूंगा, जो आपका डॉक्टर विजय कुमार है वही देखेगा, नहीं तो मैं नहीं देखूंगा, दूसरे पेशेंट को नहीं। मैं बोला सर बहुत इमरजेंसी है, देखिए अगर कुछ पेशेंट को हो जाता है तो आप रिस्क लीजिएगा। तो बोलता है ऐसे नहीं बोल सकता। उनका इलाज करना डॉक्टर का पहला कर्तव्य है। पुलिस केस बाद में होगा, पहले हमको जान बचाना है, पहले इलाज करना है। यदि आपको ऐसा कभी देखते हैं तो आप तुरंत हमको सूचना दीजिए, हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि वो सरकारी अस्पताल में काम कर रहे हैं कि अपना निजी क्लिनिक चला रहे हैं। नवादा में तेल टैंकर से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई। चितकोली जांच चौकी के पास जांच के दौरान टैंकर से शराब की बरामदगी होती है। टैंकर में चैम्बर बनाकर शराब की तस्करी का खेल खेला जा रहा था। हालांकि उत्पाद अधीक्षक ने कहा कि शराब झारखंड के डुमरी से मुजफ्फरपुर ले जाई जा रही थी। टैंकर में इसे लेकर 4 तहखाने और चैम्बर बनाए गए थे, जिनमें आगे और पीछे के चैम्बर में शराब को रखा गया था। जब्त शराब की कीमत तकरीबन 27 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस ने टैंकर के ड्राइवर और खलासी को गिरफ्तार कर लिया है और फिलहाल इनसे पूछताछ जारी है। जांच करने पर उसमें से 4 चैम्बर बने हुए थे, जिसमें 2 चैम्बर खाली थे, परंतु 2 चैम्बरों में शराब भरी हुई पाई गई। टोटल शराब इसमें RS ब्रांड का और मैकडोवेल नंबर 1 ब्रांड का शराब पाया गया, जो कि टोटल 5544 पीस है और इसका टोटल मात्रा है 1798 लीटर। सर अनुमान बाजार मूल्य क्या होगा सर? बाजार में इसका लगभग 26 से 27 लाख, जो कि बिहार में जिस रेट में सेल करता है अवैध रूप से, उसके हिसाब से 26 से 27 लाख रुपये इसका।
बांका में शराब तस्करी और उसके सेवन पर रोक लगाने को लेकर उत्पाद विभाग की कार्रवाई जारी है और इसी क्रम में 102 लोगों की गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तार लोगों में 10 शराब तस्कर हैं, जबकि 92 लोग शराब सेवन करने के आरोप में पकड़े गए। कार्रवाई भागलपुर उत्पाद विभाग के डिप्टी कमिश्नर संजय कुमार के नेतृत्व में किया गया, जिसमें झारखंड से लगे चेकपोस्ट और अन्य सेल प्वाइंट से गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। बारात वाहन से भी आधे दर्जन शराबियों को गिरफ्तार किया गया। वारों को बांका जिला का नोडल रेड था। इसमें भागलपुर की टीम यहाँ के हम लोग को ज्वाइन करती है। हम लोगों ने पूरे जिला में करीब 102 गिरफ्तारी की है, जिसमें 10 शराब के साथ पकड़े गए तस्कर हैं और 92 शराबी हैं। अगली खबर झारखंड के गिरिडीह से, जहां पर जमुआ इलाके में कुएं में बच्चे का शव मिलने से सनसनी मच गई। 7 साल के बच्चे पीयूष का शव मिलने के बाद हड़कंप मच जाता है। परिजनों ने रिश्तेदारों पर ही बच्चे की हत्या कर इस शव को कुएं में फेंकने का आरोप लगाया है। थाने में हालांकि इसे लेकर अब मामला दर्ज कराया गया है और पुलिस अपनी तफ्तीश में जुट गई है। ये अन्याय का अगर हम लोग को नहीं मिलेगा इसका सजा, तब तक हम लोग यहाँ से धरना प्रदर्शन से नहीं उठाएंगे। जब तक ये प्रशासन ये अन्याय का हम लोग को नहीं देंगे, तब तक हम लोग धरना इसी से नहीं उठेंगे। बच्चा हत्या किया गया, हत्या किया गया, खुद एकदम बोला है। देखिए एक बार गाँव पूरा पंचायत का कागज बना हुआ है, ये धमकी दिया है। बड़ी खबर बेगूसराय से, जहां पर युवक का अपहरण करने के बाद हत्या कर दी गई है। शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। 2 दिसंबर को इस बच्चे का अपहरण किया गया था और पत्नी को परीक्षा दिलाने गया था ये युवक, जिस दौरान इसका अपहरण किया गया। ससुराल में भूमि को लेकर विवाद चल रहा था और इसीलिए इस हत्या के पीछे भूमि विवाद एक बड़ी वजह मानी जा रही है। हालांकि पुलिस 3 लोगों को अपनी हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और इस पूरे मामले के जल्द से जल्द खुलासे का दावा पुलिस की तरफ से जारी है। खबर नालंदा के बिहार शरीफ सदर अस्पताल से, जहां इन दिनों डॉक्टर की मनमानी से मरीज बेहद परेशान हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर अविनाश कुमार सिंह भी परेशानी देखकर विफर पड़े और डॉक्टरों की मनमानी पर जमकर बरसे। बताया जाता है कि इन दिनों सदर अस्पताल में तैनात अधिकांश डॉक्टर की मनमानी ही चल रही है और रोस्टर से ड्यूटी करने के नाम पर ड्यूटी से ये सभी फरार रहते हैं। नाराज सीएस ने डॉक्टरों से नौकरी छोड़ देने तक की बात कह दी। मर्जी भैया, घर में रहो ना, सबसे अच्छा मर्जी तो वो है। आप लोगों को जिनको ड्यूटी नहीं करना, प्लीज वो हो, झूठो दूरी ना करके बीच में डिस्टर्ब न करे। बस सबका अपना मर्जी चलेगा। काय मर्जी भैया, घर में रहो ना, सबसे अच्छा मर्जी तो वो है। मसौढ़ी में जन वितरण प्रणाली द्वारा राशन कार्ड धारियों को चावल वितरण किया गया। जो चावल मिले उसमें प्लास्टिक के चावल मिलते हैं। कार्डधारियों का यह कहना है कि चावल खाने से लोग बीमार हो जाएंगे। वहीं जिले के आपूर्ति पदाधिकारी का यह कहना है कि चावल में प्लास्टिक नहीं है, बल्कि 1% प्रोटीन युक्त फोर्टिफाइड चावल इसमें मिलाया गया है। फिलहाल चावल को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अगर स्थानीय प्रशासन इस भ्रम को खत्म नहीं करता तो लोग इस चावल को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर करते नजर आएंगे। ऐसे तो मैंने उसका है, लेकिन देने वाला है जो विजय है, विजय ठाकुर। क्या है चावल में, क्या है इसमें? उजला उजला मिला हुआ है, लगता है कि अथी का प्लास्टिक वाला चावल है, चाइनीज चावल मिला हुआ है। कैसे पता है कि प्लास्टिक है? ये आग में डालने पर ऐसे मैंने रह जाता है। चावल को तोड़ दिए, दाना को तो टूट जाती है, लेकिन ये चावल पे कोई असर नहीं पड़ता है और देखने में भी बहुत मोटा दाना है और अलग से इसको प्रिंटेड कलर टाइप का लग रहा है, जो कि बनाया हुआ चावल है। एकदम सेम लग रहा है कि प्लास्टिक चावल है। और ये जो यहाँ से आपूर्ति शाखा द्वारा जो जन वितरण को दिया जाता है, जन वितरण तो वितरित कर दे रहे हैं, लेकिन यहाँ जो है यहाँ प्रणाली जो है आपूर्ति शाखा जो दे रही थी, उसको जांच करना चाहिए था हम कैसा क्वालिटी वितरण करवा रहा है। राइस है जो सरकार द्वारा मिलाया गया है ताकि लोग उसको खा सकें और कुपोषण एनीमिया पे नियंत्रण हो सके। तो आप भी लोगों को जागरूक कीजिए थोड़ा कि फोर्टिफाइड राइस है वो सरकार द्वारा ही भेजा गया है। श्री अकाल तख्त अमृतसर के जत्थेदार के खिलाफ पटना साहिब में विरोध प्रदर्शन किया गया। जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह के आदेश के विरोध में पटना साहिब के सेवादारों और सिख संगतों ने गुरुद्वारे के मुख्य गेट को बंद कर अपने विरोध को जाहिर किया।
जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह का पुतला फूंककर कड़ा विरोध जाहिर किया जाता है। साथ ही जत्थेदार में नवगठित कमेटी को मानने से भी इनकार किया गया। अब नहीं मिलेगा, अब कोई नहीं चाहिए हमें, अब गिरफ्तार भी पकड़वा ब्याह वेब सीरीज जल्द ही रिलीज होने जा रही है और इस वेब सीरीज में बिहार और यूपी में होने वाले पकड़वा विवाह को दिखाया गया है। इस वेब सीरीज में काम करने वाले कलाकारों से बातचीत की हमारी संवाददाता विनीता मिश्रा ने। आजकल लोग सबसे अधिक वेब सीरीज पसंद कर रहे हैं और ऐसे में अब पकड़वा विवाह वेब सीरीज रिलीज होने जा रहा है और ये तमाम जो लोग देख रहे हैं उस वेब सीरीज के स्टार हैं। क्या कुछ खास है, क्योंकि बिहार में अब पकड़वा विवाह तो होता नहीं है, लेकिन आखिर इस वेब सीरीज को लाने के पीछे उद्देश्य क्या है, कारण क्या है, कहानी क्या है, हम इन्हीं से जानते हैं। पकड़वा विवाह बिहार में तो अब नहीं होता है, आखिर ये अभी क्यों रिलीज हो रही है और कहानी क्या है? बनाने का मकसद ये था कि जो पुरानी पौराणिक चीज़ें चली आ रही हैं वो आज के यूथ को पता चले कि इस तरह की चीज़ें बिहार या यूपी में हुआ करती थी। और क्योंकि हम जो बना रहे हैं वेब सीरीज यूथ को मद्देनजर रखते हुए बना रहे हैं, तो हम चाहते थे कि सब्जेक्ट यूथ को भी कनेक्ट करें और हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो घर के लोग हैं, वो भी कनेक्ट करें। और कहीं ना कहीं जो पकड़वा विवाह है, जो नाम दिया गया इस वेब सीरीज का, कहीं ना कहीं लोगों को कनेक्ट करेगा। दो भाई हैं जो इस वेब सीरीज में काम कर रहे हैं और कई और वेब सीरीज ये लोग कर भी चुके हैं। इस फिल्म में कोई ऐसा गाना जो आप दोनों मिलकर गुनगुनाना चाहेंगे? इन लोगों का हिट सॉन्ग है, सुपर हिट, जिसके मिलियन में व्यूज हैं। बिल्कुल वही गाना। हाँ। लाखों हैं दीवाने तेरे, लाखों हैं दीवाने, लाखों हैं दीवाने तेरे, लाखों हैं दीवाने, क्या है दिल की हालत मेरी, क्या है दिल की हालत मेरी, ये कोई न जाने। तो अभी तो शुरुआत है और पकड़वा विवाह वेब सीरीज लॉन्च की जा रही है और इनका साफ तौर पे कहना है कि बस इंतजार कीजिए और सबको जरूर ये पसंद आएगी, क्योंकि भोजपुरी में ये बनाई गई है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। सीतामढ़ी जिला मुख्यालय डुमरा में डेडिकेटेड कोविड सेंटर को लेकर स्वास्थ्य विभाग और महिला आईटीआई संस्थान आमने सामने आ गए हैं। 2020 में महिला आईटीआई भवन को कोविड सेंटर बना दिया गया था, जिसे आज तक खाली नहीं किया गया। इसीलिए लगातार महिला आईटीआई प्रशासन, डीएम और स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिख रहा है। हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता राकेश रंजन ने। मैं इस वक्त मौजूद हूं सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा में और यह जो परिसर है वह महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का परिसर है और इसमें भव्य इमारत का निर्माण किया गया है ताकि महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की जो छात्राएं हैं उनको बेहतर तरीके से यहां पर प्रशिक्षण दिया जाए। लेकिन वर्ष 2020 में अप्रैल में इसको महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की जो यह इमारत है उसको डेडिकेटेड कोविड सेंटर के रूप में डेवलप करने का काम किया गया, क्योंकि कोरोना महामारी का साया चल रहा था और जिला प्रशासन को डेडिकेटेड कोविड सेंटर का निर्माण करना था, तो इस भवन का चयन किया गया और तब से लेकर आज तक यह भवन डेडिकेटेड कोविड सेंटर के रूप में ही अपनी पहचान बना रखा है। और यहाँ पर जो महिला प्रशिक्षण संस्थान के जो काम है वो पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है और प्रशिक्षण संस्थान में जो छात्राएं प्रशिक्षण लेने के लिए आती है उनको काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और यह जो भवन है अब इसी डेडिकेटेड कोविड सेंटर के रूप में ही अपनी पहचान रखने का काम कर रहा है। लगातार जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रशासन है उसके द्वारा जिला पदाधिकारी को भी कई बार पत्र लिखने का काम किया गया और लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा भी इसको खाली कराने का निर्देश जारी किया गया है, बावजूद इसको खाली नहीं कराया जा सका है और लगातार यह भवन डेडिकेटेड कोविड सेंटर के रूप में ही अपनी पहचान बनाए रखा है। हालांकि और आइए अब देखते हैं गाड़ी चलाने वालों के लिए एक बड़ी खबर। वेल्वोलिन लेकर आया है ऑल क्लाइमेट एडवांस और ऑल क्लाइमेट प्रीमियम फुल सिंथेटिक इंजन ऑयल, जो कि सुटेबल है हर कार के लिए और दे बेहतरीन ड्राइविंग एक्सपीरियंस। तो आइए लोगों से पूछते हैं उनकी राय। वेल्वोलिन ऑल क्लाइमेट फुल सिंथेटिक इंजन ऑयल डालने से मेरे कस्टमर की कार ठंड में हाथ सेल्फ स्टार्ट हो जाती है और